देखो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, टॉपिक देखो, टॉपिक में आ जाओ। टॉपिक का हमारा नाम है पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। पीस मतलब टुकड़ा टुकड़ा में किसको डिस्ट्रीब्यूट करना, पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करना। मील खाना पीना को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, नाम खाली पीस मील है। पैसों को तोड़ तोड़ के डिस्ट्रीब्यूट करना इज द पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। तो पैसों को जब तोड़ तोड़ के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे ये समझना है। मतलब जब फर्म डिसॉल्व होता है, तुम लोग अकाउंटिंग समझा था। अकाउंटिंग क्या था, एसेट्स रियलाइज्ड होता है, लाइबिलिटीज का पेमेंट होता है। तो तुम लोग तो सारे एसेट्स को एक बार में रियलाइज दिखा दे रहा था, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन एंड लाइबिलिटीज को पेमेंट कर दे रहा था। बट एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा थोड़ी होगा। तुम्हारे पास कोई आया फर्नीचर लेंगे, ले लो, फर्नीचर लेके गया। अब 5 दिन बाद आया एसी लेंगे। तो जैसे जैसे तुम्हारे पास पैसा आएगा वैसे वैसे तुम लाइबिलिटीज को पे करते जाओगे। तो क्वेश्चन कम्स टू कैसे किस प्रेफरेंस में लाइबिलिटीज को पेमेंट करेंगे ये समझना है। और ये जो चैप्टर है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन साथ साथ मोनोटोनस है, टाइम पास है। ठीक है, और बहुत सारा फॉर्मेट्स रहेगा। फॉर्मेट भी डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट नहीं है, ऐसा फॉर्मेट है जिसको अकाउंट्स नहीं आता वो भी इजीली समझ जाएगा, लेकिन फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट्स है तो बेसिकली हम ये सजेस्ट करेगा, वो थोड़ा बड़ा भी होता है। अगर एग्जाम में तुमको दिखता है और ये ऑप्शन में दिखता है, दूसरा ऑप्शन तुमको अच्छे से आता है, तो इसको छोड़ देना, तो दिमाग मत लगाना, ईजी है बहुत। तो पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रीपेमेंट ऑफ liabilities from amount realized from sale of assets। तो तुम लोग बोलेगा सर ये तो हम लोग को भी पता है, जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे पे करेंगे। बट स्टेप बाय स्टेप रियलाइजेशन फ्रॉम अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, इट शुड बी स्टेप बाय स्टेप। मतलब एक बार में पैसा इकट्ठा करके रखेंगे लाइबिलिटी को पेमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप पेमेंट होगा। थोड़ा पैसा आया थोड़ा पैसा दे दो, ज्यादा पैसा आया पूरा पैसा दे दो, सीक्वेंस में मूव ऑन करेंगे। तो अगर तुमको स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करना है तो तुमको पता होना चाहिए पहले पेमेंट किसको करेंगे। तुमको पता होना चाहिए प्रायोरिटी क्या होगा। सपोज कर लो मेरे पास कुछ क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स मतलब यहाँ पे हम सिंपली बोलना चाह रहे हैं कि मेरे लिए मेरे को पे करना है, मेरे पेएबल्स है। तो पेएबल्स में सपोज कर लो जो धानवी है ना, वो ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और सपोज कर लो ये जो ऋषिका है, ये ऋषिका जो है कंपनी की पार्टनर है। और पार्टनर कंपनी मतलब फर्म का पार्टनर है, और ये लोन दे के रखी है, पार्टनर लोन दे के रखा है। और तुम लोग सब भी पार्टनर्स हैं, तुम लोग सबका तो सिर्फ कैपिटल है। तो हम लोग पहले किसका पैसा लौटाएंगे। सपोज करो वो उज्जवल और जो अमन है वो लोग क्रेडिटर्स हैं, तो पहले किसका पैसा लौटाएंगे, धन, पूरा पैसा उसको। उसके बाद अपने जो आउटसाइडर्स है उसका पैसा लौटाएंगे। आउटसाइडर कौन हो सकता है, सपोज करो यस जो है ये बैंक है, बैंक का लोन दिया हुआ है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो उज्जवल का मतलब क्रेडिटर्स का एंड लोन का पेमेंट करेंगे। लेकिन उज्जवल और लोन का पेमेंट किस तरह करेंगे, जितना पैसा आएगा थोड़ा सा। उज्जवल का 10,000 रुपया ड्यू है और मेरे को 30,000 रुपया मिला, तो क्या उज्जवल को दे दे पूरा 10,000 ना। उज्जवल का, अमन का और इसका यस का जो अमाउंट का रेशियो है उस रेशियो में पेमेंट किया जाएगा टिल वो पेमेंट ना हो जाए। जब उसका पेमेंट हो जाएगा फिर किसको पे करेंगे, पार्टनर्स को। लेकिन पहले पार्टनर्स के लोन के बदले पेमेंट होगा, तो पहले इसका पेमेंट देंगे लोन का, फिर जो बच जाएगा अब सिर्फ पार्टनर्स। तो दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब सबसे पहले आ जाओ स्टेप बाय स्टेप, मतलब प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट होगा, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट। किस प्रायोरिटी में तुमको पेमेंट करना है। पहला पेमेंट होगा अपना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मतलब क्या हो गया, लाइक गवर्नमेंट ड्यूज,
या फिर वेजेस एटसेट्रा। वेजेस इसलिए क्योंकि गरीब का पेमेंट है, पहले उसका पेमेंट लौटा दो। अरे मजदूर का पेमेंट रहेगा ना। अच्छा, इसके बाद आओ नेक्स्ट पार्ट, और ये सब एक्चुअल में है, एज पर द एक्ट भी है, तुम लोग लॉ में जाके पढ़ेगा, फैक्ट्रीज एक्ट होता है जो तुम लोग सीए में शायद पढ़ेगा ही नहीं लॉ, ये फैक्ट्रीज एक्ट में ऐसा कंडीशंस डाला हुआ है कि मजदूर का पेमेंट पहले करना पड़ेगा, वेजेस, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, इसके बाद किसका पेमेंट करेंगे? आफ्टर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हम लोग अदर क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे, अदर क्रेडिटर्स। लेकिन अदर क्रेडिटर्स का पेमेंट किस तरह से होगा? इन द रेशियो ऑफ देयर क्लेम। एक साथ किसी को पेमेंट नहीं किया जाएगा, उनके क्लेम के रेशियो में उनको पेमेंट मिलेगा। अच्छा, ये पेमेंट भी कर दिए, इसके बाद किसका पेमेंट करें? पार्टनर्स के लोन का पेमेंट होगा, पार्टनर्स लोन। अब इसमें भी सोच, अगर सिर्फ ऋषिका का लोन नहीं है, ऋषिका का भी लोन है, धानवी भी पार्टनर है, दोनों का लोन है 20,000 और 10,000 का, तो कैसे पेमेंट करेंगे? जो भी 30,000 रुपये आएगा, 30,000 रुपये तक का अमाउंट इनको 2:1 के रेशियो में पेमेंट करें। अब इसके बाद जो भी पैसा बचेगा वो किसको पे करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट। तो पार्टनर्स कैपिटल का जो आप पेमेंट करोगे किस रेशियो में करोगे? कैपिटल का पेमेंट की जब हम लोग बात करेंगे ना, तो इसको दो तरीके से फॉलो करते हैं। तुमको देखना पड़ेगा पार्टनर सॉल्वेंट है क्या, पार्टनर इंसॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहां पे दो मेथड्स आते हैं, पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, फॉलो सरप्लस कैपिटल मेथड। मतलब पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट करने के लिए तुमको देखना है कि अगर पार्टनर सॉल्वेंट है तो तुम कौन सा मेथड फॉलो करके उनका कैपिटल रीपेमेंट करोगे? सरप्लस कैपिटल मेथड फॉलो करके। लेकिन अगर पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, कोई एक पार्टनर भी इंसॉल्वेंट है, पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, तो इन सच केस क्या करोगे पता है? फॉलो मैक्सिमम लॉस मेथड। बस ये दो तरीका तुमको समझना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट कैसे करे, अदर क्रेडिटर्स का पेमेंट कैसे करे, बहुत सिंपली हो जाएगा। तुमको सिर्फ समझना है कि जो कोई पार्टनर्स कैपिटल है उसका पेमेंट कैसे करे। तो नेक्स्ट आओ एक बार तुम लोग इसमें, चलो देखो, सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं सरप्लस कैपिटल मेथड। उसमें मैंने कुछ स्टेप्स लिखी है, लेकिन इस स्टेप्स को अभी यहां से नहीं समझेंगे, हम लोग अपने सम्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है, फिर स्टेप्स तुम लोग यहां से देख सकते हैं, और स्टेप्स हम जब सम्स करवाएगा ना, उसमें सम्स में जो स्टेप्स लिखवाएगा वही स्टेप्स बन जाएगी। पेज नंबर 164, प्रॉब्लम नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1, उससे फॉलो करेंगे। देखो, सरप्लस कैपिटल मेथड तुम फॉलो कब करने वाले हो? सरप्लस कैपिटल मेथड तुम फॉलो तब करोगे जब पार्टनर सॉल्वेंट होंगे। ये मेनली ध्यान रखना। पहला कंडीशन इसमें जो लिखा है, पार्टनर्स का कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं होगा, वो जानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस इतना जानने की जरूरत है, पार्टनर सॉल्वेंट होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कैसे करेंगे सर? तुमको सरप्लस कैपिटल निकालना पड़ता है। कैसे निकलता है सरप्लस कैपिटल पता है? सपोज कर ले कि पार्टनर्स जो है, एक बार इसको भी छोड़ के एक छोटा सा एग्जांपल हम ऐसे ही देता है। सपोज कर ले यहां पे हम एक एग्जांपल, पहले हेडिंग दे दो सरप्लस कैपिटल मेथड। सरप्लस कैपिटल मेथड। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे ही लेते हैं। सपोज कर लो ए बी एंड सी, देयर आर 3 पार्टनर्स। भाई इनका कैपिटल जो दिया हुआ है, ये भी सपोज कर ले 4 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख का है। ये इनकी कैपिटल दी हुई है, एंड इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। तो सरप्लस कैपिटल मेथड क्या बोलता है पता है? बोलता है देखो, जब पार्टनर सारे सॉल्वेंट है तो इन सच ए केस तुम जिसकी कैपिटल एक्स्ट्रा दी हुई है
पहले उसका पैसा लौटाओ। तो एक्स्ट्रा कैसे पता चलेगा? बोलता है ये मेथड की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। अगर कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है, इसका मतलब किसी की कुछ कैपिटल ज्यादा है। तो यहां पे तुमको साफ समझ में आ रहा होगा। देख, अगर 1 रेशियो है तो 1 लाख है, अगर 2 रेशियो है तो 2 लाख है, तो 3 रेशियो है तो ये कितना होना चाहिए? 3 लाख होना चाहिए। बट इसकी कैपिटल कितनी है? 4 लाख। तो इसका मतलब ये 1 लाख का एक्स्ट्रा कैपिटल देके रखा है, राइट। तो ये मेथड ये बोलना चाहता है, देखिए मेथड क्या बोलना चाहता है यही समझना है। पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट कैसे होगा? दिस मेथड सेज कि अब इन सब का पेमेंट करने के बाद, लोन तक का पेमेंट करने के बाद जो भी पैसा बच जाएगा वो 1 लाख तक का अमाउंट हम किसको पे करेंगे? देखो, अब ज्यादा रियलाइज हुआ तो किसको पे करेंगे? एबीसी तीनों को पे करेंगे। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जैसे ही 4 लाख का कैपिटल में से तुम 1 लाख उसको लौटा दोगे तो अब कैपिटल कितना हो जाएगा? 3 लाख। उसका 3 लाख हो गया, बी का 2 लाख है, सी का 1 लाख है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है। तो अब एक काम करो, जो भी पैसा आएगा तीनों को बांटो। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दैट्स इट। दिस इज द वे कि अगर कैपिटल रीपेमेंट होगा तो कैसे होगा। क्लियर है ये चीज? ये तो जस्ट ऐसे ही बताया। अब अपने उसके थ्रू समझते हैं जो एग्जाम्पल मैंने तुमको दे के रखा है। एग्जाम्पल नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर लिख लेते हैं, जो है क्या है, पेज नंबर 164, इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखो क्या दिया हुआ है, समझना। सब में कई बार तुमसे सिर्फ इतनी सी चीज पूछेगा, ठीक है। तो देख क्या दिया हुआ है, बोला पार्टनर्स का कैपिटल एबीसी का दिया हुआ है, जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। तुमको क्या कैलकुलेट करके देना है? एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल, मतलब किसका सरप्लस कैपिटल है ये निकाल के देना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तुमको देखना पड़ेगा किसका कैपिटल एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो जिसका एक्स्ट्रा दिया हुआ है पहले उसको पे करो, फिर जो बचेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पे करो, राइट। ठीक है, तो अब देख कैसे कैलकुलेट करेंगे इस एग्जांपल में। आओ इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना। कितने पार्टनर्स है? 3 पार्टनर्स। तो 3 कॉलम तो मेरा बनेगा ही। एक तो पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा, उसके बाद कौन कौन से कॉलम बनेंगे? ए बी सी, ए बी एंड सी, पर्टिकुलर्स। कैलकुलेशन फॉर सरप्लस कैपिटल। तो ध्यान देना, ये सम्स तुम लोग एक तरह से बेंचमार्किंग ले लेना। मतलब इस सम को जब तुम फॉलो कर रहे हो, ये स्टेप्स के लिए फॉलो कर रहे हो। हम लोग स्टेप्स अलग से लिख नहीं रहे हैं, तो हम लोग स्टेप्स के लिए इसी सम को फॉलो कर रहे हैं, मतलब स्टेप्स इसी सम से समझेंगे। ठीक है, एक सबसे पहले कैपिटल लिख लो, एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो। तो कैपिटल कितना दिया हुआ है? देखो तो इनकी कैपिटल कितनी दी हुई है? 40,000, 25,000 एंड 10,000। अब पार्टनर्स का प्रॉफिट वगैरह सब दे दो उसको। तो प्रॉफिट कितना है? रिजर्व ना, तो रिजर्व को बांटो। रिजर्व कितना है? 12,000। 3:2:1 में बांटो। 6,000, 4,000, 2,000। तो इसको देख लो, ये कितना है? 46,000, 29,000 एंड 12,000। अगर ये कैपिटल तुमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिख रहा है तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपली जो भी पैसा आएगा सारे पार्टनर्स को दो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दो, राइट। अगर ये कैपिटल तुमको 3:2:1 में दिखे तब तो आगे सॉल्व भी नहीं करना है, दैट्स इट। किसी का सरप्लस नहीं है, तो जो भी कैपिटल, जो भी पैसा आएगा तीनों को बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। डन। नहीं है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। इसको एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। अब जस्ट इसके नीचे लिखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो लिखो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो 3:2:1। कैलकुलेशंस का तरीका क्या है पता है? एक यहां पे सपोज कर लो हम इसको नाम दे रहे हैं, दिस वन इज, क्या नाम दे बोलो? नकुल, अरे वैसा उतना बड़ा नाम नहीं देना है। इसको दे रहे हैं, एक नोटिफाई कर रहे हैं, नोटिशन दे रहे हैं। 1 दे दिए, रोमन 1, रोमन 2, या XY दे दो जो देना है। इन XYZ फिर बाद में गड़बड़ होगा। ये दे दिए रोमन 1 2।
अब एक चीज सोच, तुमको क्या करना है पता है? तुमको सिंपली निकालना है बेस कैपिटल। राइट डाउन बेस कैपिटल, बेस कैपिटल, बेस कैपिटल। बेस कैपिटल कैसे निकलेगा ना पता है? बेस कैपिटल जो तुम निकालोगे, इसको थर्ड नाम दे रहा है, और ये जो निकलेगा कैसे? 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज योर बेस कैपिटल। 46,000 डिवाइडेड बाई 3, 29,000 डिवाइडेड बाई 2, 12,000 डिवाइडेड बाई 1। अरे 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ रहा है देखो तो। फर्स्ट वन 15,000, ठीक है रहने दो, और उसके बाद पहला कितना है? 14,500, 12,000। अब बेस कैपिटल किसको लिया जाएगा पता है? जो सबसे लोएस्ट है, तो लोएस्ट वन इज 12,000। इसको हम बॉक्स में डाल दे रहे हैं, तुम लोग भी बॉक्स में डाल सकता है या कुछ अंडरलाइन कर सकता है, उससे पता चल जाएगा दिस इज द बेस कैपिटल। ठीक है, बस बेस कैपिटल पता चला। बेस कैपिटल से क्या होगा पता है? तुमको पता चलेगा कैपिटल कितना होना चाहिए। दैट शुड बी द रिलेटिव कैपिटल, उसको बोला था रिलेटिव कैपिटल। कैपिटल अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना होना चाहिए। अब यहां पे लिखिए रिलेटिव कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटिव कैपिटल, जो सबसे लोएस्ट होगा। रिलेटिव कैपिटल तो सबसे कम भी तो टिक लगा, देख लोएस्ट वन यहां पे लिख दे रहा है। एक बार स्टेप में लिखना चाहो तो तुम लोग लिख के रख लो लोएस्ट वन। अच्छा, अब क्या करोगे? रिलेटिव कैपिटल क्या आएगा पता है? रिलेटिव कैपिटल जो निकलेगा इन सिंपल वर्ड्स होगा बेस कैपिटल। बेस कैपिटल मतलब 3 ना, तो हम लोग पूरा क्यों लिखे? 3 लिखते हैं, इनटू पीएसआर। पीएसआर मतलब 2। आया समझ में? मतलब कैसे वापस वही आ जाएगा? 12,000 इंटू 3 करेंगे। बेस कैपिटल इज 12,000 इंटू 3, 36,000। 12,000 इंटू 3, 36,000। 12,000 इंटू 2, 24,000। 12,000 इंटू 1, 12,000। दिस इज रिलेटिव कैपिटल। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली कैपिटल जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 36,000, 24,000, 12,000। इट शुड बी, बट है कितनी? होनी चाहिए इतनी, है कितनी? देखो कैपिटल है 46,000, 29,000, 12,000, बट होना चाहिए 36,000, 24,000, 12,000। समझ में आ रहा है? तो सिंपली हम लोगों को पता चल गया सरप्लस है। तो नेक्स्ट पार्ट इज द, इस रिलेटिव कैपिटल को भी एक नंबरिंग दो। रिलेटिव कैपिटल को अपने नंबरिंग दे रहे 4। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग चले गए सरप्लस कैपिटल। बहुत बकवास सा पार्ट है सरप्लस कैपिटल, इसको हम लोग नंबरिंग दे रहे 5। और सरप्लस कैपिटल निकलेगा कैसे पता है? नॉर्मली समझ, एडजस्टेड कैपिटल माइनस रिलेटिव कैपिटल, मतलब 1 माइनस 4। 1 माइनस 4, क्या चीज? हाँ तो अरे अकाउंट्स करी क्यों? तू का पेसियोली बन जा। अरे ट्रेडिंग पीएल क्यों बनाता है बताओ ना मेरे को। सरकार के ट्रेडिंग पीएल बनाने का, हम एक छोटी लाइन खींचेंगे, सारा चीज एक जगह खर्चा दिखा देंगे, इनकम दिखा देंगे। फॉर्मेट बनाने का क्या दरकार है? सरकार है क्या? सारा इनकम को प्लस करके लिखेंगे, सारा एक्सपेंसेस को लेंगे माइनस करके बता देंगे दिस इज द प्रॉफिट। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज ए साइंस। ठीक है, आर्ट भी है, प्रेजेंटेशन भी ढंग का रखना पड़ेगा। तुम बोला, हम ये थोड़ी बोल रहा है गलत बोला है, लेकिन अपने को प्रेजेंटेशन तुमको सिखाना पड़ेगा। तेरा बोला हुआ बात को कौन मानेगा? काउंट्स करने का एक तरीका होता है। सरप्लस कैपिटल 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 इज व्हाट? सरप्लस कैपिटल कितने की है? 10,000 ए का है, बी का है 5,000, और इसका
अच्छा, अब एक चीज बता, तुम क्यों यहाँ पे बता पाया पता है? क्योंकि लास्ट में एक 1 था, है ना? अगर हम रेशियो दे दे 4:3:6 तब क्या करेगा? तुम इसलिए एक बार बता दिया था क्योंकि यहाँ पे 3:2:1 है, तुमको दिखा इसका 10,000 है तो इसका 20 होना, जो भी रेशियो तुम निकाला 12,000 है तो 24,000 होना चाहिए, 36,000 होना चाहिए, क्योंकि 1 के टर्म में दिख रहा था। तो स्टेप्स तो पता होना चाहिए तुम। तो अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। अकाउंट्स जो हम लोग करवाते हैं वो इस तरह कराते हैं तुम किसी भी सिनेरियो में रहो तुम कर सको, ये हो गया। लेकिन अब ध्यान दे, अभी और आगे मूव करना पड़ेगा। मूव करना पड़ेगा पता है यहाँ पे क्या ए और बी का सरप्लस कैपिटल निकला, सही बात, क्या ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है? नहीं है। तो इसका मतलब इनके बीच में भी किसी का एब्सोल्यूट सरप्लस है, तो पहले उसका पेमेंट हो, अब इसको भी निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे मतलब पता है? रिपीट द स्टेप, रिपीट द स्टेप्स। और स्टेप्स रिपीट कहां से होगा? अब इस कैपिटल को लेते हुए स्टेप्स रिपीट हो, 10 और 5 को लेते हुए। तो अब एक काम करो, अब फिर से आओ वापस से, अब इसको नाम दो, वापस से क्या लो, अब तुम इसमें नाम दोगे, देखो बेस कैपिटल था ना, फिर से बेस कैपिटल थोड़ी लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे? रिवाइज्ड बेस कैपिटल। अब फिर से नाम देंगे रिवाइज्ड बेस कैपिटल। अभी तो कुछ नहीं है, अभी ये थोड़ी बन रहा है, इसके बाद एक और फॉर्मेट बनता है। बकवास है, कुछ नहीं कर सकते। इतना बड़ा देगा नहीं, होने को हो सकता है लेकिन देगा नहीं। रिवाइज्ड बेस कैपिटल, तो रिवाइज्ड बेस कैपिटल को नंबरिंग क्या देते रहे हम लोग? 6। ऑप्शन तो तेरे पास हमेशा ही रहता है। नहीं, इसके साथ जरूरी नहीं, वो तो डिपेंड करता है, कुछ भी डाल सकता है। तो जनरली क्या होगा ना, ऑप्शन एक, तो ऑप्शन तुम लोग के पास है ही ना, 5 में से 4 अटेम्प्ट करना है। एक कंपलसरी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, उसके बाद 5 में से 4 है, तो एक तो तुम एनी टाइम छोड़ सकता है, छोड़ सकता है। लेकिन क्या है ना, अगर सपोज कर ले तो मुझे 5 क्वेश्चन मिला, उसमें एक क्वेश्चन इतना टफ है जो तुमसे हो ही नहीं रहा है, और ये तुमको दिख रहा है एकदम ईजी है, तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम ही तो लगेगा, कर लेते हैं, तो वो अप्लाई करना है। चलो देखो, रिवाइज्ड बेस कैपिटल। अब रिवाइज बेस कैपिटल कैसे निकलेगा? सेम प्रोसेस होगा। बेस कैपिटल कैसे निकला था? बेस कैपिटल कैसे निकाला था? कैपिटल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल पीएसआर। यहां पे भी क्या करोगी? सरप्लस कैपिटल मतलब पॉइंट नंबर 5 डिवाइडेड बाय पीएसआर का क्या पार्ट था? नंबर 2 ना। तो देखो अब करके देखो कितना कितना आ रहा है। 10,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया? शायद 3333 समथिंग आया, 3333। 5,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? 2,500। तो विच वन इज लोएस्ट? 2,500। तो अब आ जाओ, रिलेटिव कैपिटल निकालते हैं। इसको रिलेटिव कैपिटल नाम नहीं देंगे, इसको क्या देंगे? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल। देख क्या होता है ना, तुम लोग को एक चीज समझना पड़ेगा ना, अकाउंट जो होता है ना, इसमें कोई अपर लेवल में जो बंदा था कुछ रूल बना के चला गया, उसको फॉलो करना है। तुम बोलेगा नहीं सर हम इसका नाम लिख देते हैं, जैसे आप ऊपर में नाम लिखाए थे रिलेटिव कैपिटल, तो इसको रिवाइज रिलेटिव कैपिटल लिख देते हैं, लिख सकता है। लेकिन क्या है ना, इसको ऑलरेडी सिस्टम में नाम डाला गया हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल, तो तुमको वही लिखना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकता। अब हम लोग जब बचपन से पढ़ते हैं, इसको ए क्यों बोलते हैं बताओ? बस पढ़ते आए हैं। अब कोई आंसर थोड़ी है, इसको ए क्यों बोलते हैं, इसको बी क्यों बोलते हैं, इसको सी क्यों बोलते हैं, कोई क्वेश्चन किया कभी? जैसे कुछ कुछ चीजें उसको रखना पड़ेगा नाम भाई। अब तुम अपने खुद के नॉलेज के लिए रख सकता है भाई सर इसको तो रिवाइज बेस कैपिटल लिखते समय तो हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल ही लिखना, ठीक है? तो हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल क्या होगा? ये कहां से आ गया? बाई 6 into 2 व्हाट इज द बेस कैपिटल? रिवाइज बेस कैपिटल सर। तो उसको रिलेटिव निकालने के लिए ऊपर क्या किया था? बेस कैपिटल इंटू पीएसआर। यहां पे भी करोगे रिवाइज बेस कैपिटल इंटू पीएसआर, तो रिवाइज। ओ अच्छा तुम वैसे बोलो सही बोली है, लेकिन हम लोग, हाँ, तो 6 इंटू 2, 6 मतलब रिवाइज बेस कैपिटल इंटू 2 मतलब इंडिविजुअल पीएसआर, मतलब देखा जाए तो 2,500 इंटू 3 7,500
और 2500 इंटू 2 5000। इसका मतलब अब देखो तुमको समझ में आ रहा है भाई, इनकी सरप्लस कैपिटल 10,000 है, लेकिन होना कितना चाहिए? 7,500। मतलब, और इसकी 5 है, 5 ही होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल है, किसकी एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल? ए की। जो कैसे निकलेगा? नंबर 5 माइनस 7, जो आएगा 2,500। अब ये तुम कैसे निकालता? यस बताओ तो। देखो यहां पे आप क्या पता है ये क्यों किए अपने इतना ड्रामा? अब हम लोगों को कैपिटल रीपेमेंट करते समय 2,500 रुपया तक का अमाउंट, जैसे मेरे को 200 रुपया मिला, सारा पेमेंट कर दिया लाइबिलिटी का, फिर एक कैलकुलेटर लेके गया एक बंदा, वो 200 रुपया देके गया, तो 200 रुपया किसको देंगे? ए को देंगे। समझना, ये कैपिटल रीपेमेंट का बात चल रहा है और तुम अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, सारा एसेट्स रियलाइज हुआ उसको एक साथ डाल दिया। अरे भाई मेरे को जैसे जैसे पैसा मिल रहा है वैसे वैसे पेमेंट कर रहे हैं, तो मेरा सारा पार्टनर्स लोन तक का पेमेंट हो चुका। जो यहाँ पे आओ देखो, पार्टनर्स लोन तक का पेमेंट कर चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट करना है। तो ये शेड्यूल, ये मेथड, ये तरीका तुमको क्या बताया? अब जो भी पैसा आएगा उसमें 2,500 तक का अमाउंट तुम किसको दोगे? एक को दोगे। तो अब क्या हुआ, पार्टनर्स लोन का पेमेंट करने के बाद एक बंदा आया, कैलकुलेटर लेके गया 200 रुपया में, 200 रुपया आया ना, किसको दे? एक को दो। अब उसके बाद एक जन आया वो रिमोट लेके गया 500 रुपया में, किसको दे? एक को ही देंगे। मतलब 2,500 रुपया तक का अमाउंट किसको देंगे? एक को देंगे। अब 2,500 रुपया, क्योंकि उसका एब्सोल्यूट सरप्लस है, मतलब सबसे ज्यादा सरप्लस वो देके रखा है। अब इसका पेमेंट जब 2,500 तक का पेमेंट हो जाएगा ना, फिर जो भी पैसा आएगा किसको देंगे? ए और बी को देंगे। कितना कितना तक? देखिए 10 में से 2.5 तो जा चुका ना, इस 10 में से तो 2.5 गया, तो 7,500 और 5,000, और देख 7,500 और 5,000 3:2 का रेशियो में होता है, तो 7,500 और 5,000 मतलब कितना हुआ टोटल? 12,500। तो जो अब जो 12,500 आएगा, अब उसको किसको पे करेंगे? ए और बी दोनों को पे करेंगे। जैसे आप सपोज करो 600 रुपया है, तो किसको दे? ए और बी दोनों को देंगे। किस रेशियो में? 3:2 में। मतलब टिल 12,500 हम लोग ए और बी को ही पेमेंट करेंगे इन द रेशियो 3:2। एंड आफ्टर सच पेमेंट जो भी पैसा बचेगा किसको देंगे? तो को देंगे। किस रेशियो में? 3:1 में। बस यही करना है यहाँ पे। ये एक छोटा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखना भी पड़ेगा। सम करते करते ये इजी है बहुत, इसमें याद करने का कोई जरूरत नहीं है। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट, इसमें देखो क्या होगा, फर्स्ट रुपीस, ये लिख लो नहीं तो याद नहीं रहने वाला ठीक से। फर्स्ट रुपीस 2,500 टू बी पेड टू ए फॉर एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। सिर्फ ए को पे करेंगे, किस चीज के लिए? एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट रुपीस कितना? देखो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ए का 10,000 था, सरप्लस कैपिटल की बात कर रहे हैं, और बी का कितना था? 5,000, जिसमें से ये 2,500 ऑलरेडी आप पे कर चुके हो। तो इसका मतलब इसका कितना बचा? इस तरह नहीं लिखना है, इस तरह हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। 7,500 बचा और इसका 5,000। तो अगर हम इन दोनों को ले तो 7,500 प्लस 5 कितना अमाउंट हो जाता है? ये समझ में आया? वहां पे भी समझा था तुम लोग। 10,000 में से 2,500 तो दे चुके हैं ना सरप्लस कैपिटल में, तो 7,500 और 5 मतलब 12,500। नेक्स्ट 12,500 टू बी पेड टू ए एंड बी फॉर सरप्लस कैपिटल इन किस रेशियो में? 3:2। ठीक है। अब क्या हुआ देखो, सरप्लस कैपिटल का कहानी भी खत्म। तो नेक्स्ट रुपीस, नेक्स्ट रुपीस जो भी बचेगा टू बी पेड टू ए बी एंड सी इन देयर
mutual profit sharing ratio that is in this sum is 3:2:1. ये लिखना भी पड़ेगा तुमको, तो इतना सा चीज में इतना टाइम लगा है, अभी एक तो और फॉर्मेट बनाना है, उसमें और टाइम लगेगा। अगर देख पूरा कंप्लीट सम देगा तो 20 नंबर का पूरा ही दे दे, और सिर्फ ये निकालने दिया तो 10 नंबर। अभी तक एक ही बार आया है, न्यूली इंक्लूड किया था जो सीए फाउंडेशन वाला पार्ट में डाला। हाँ ऑप्शन में डालना, अगर तुम, हम तो खुद ही स्टार्ट करते समय ही बोला इसको ऑप्शन में रखना, लेकिन अगर सपोज कर ले तेरे को जो दूसरा समय बहुत डिफिकल्ट मिल गया, तुम नहीं कर पाएगा, उसमें तुमको पता है गलती ही होगा, तो इट्स बेटर ना ये करो ना, तो इसलिए सीख के रखो, छोड़ना कुछ नहीं है। डन। जो भी बैलेंस बचा, अब जो भी 12,500 तक फिक्स्ड अमाउंट था, अब जो भी बचेगा 200 रुपया है तो तीनों में बटेगा, 1000 रुपया है तो तीनों में बटेगा, 50 लाख है तो तीनों में बटेगा। नेक्स्ट आ जाओ, हो गया सबका? समझ में आया क्या कर रहे हैं? तो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट सम में, सम नंबर 2। ये देखो पूरा सम है, इसको सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो उनका रेशियो है 3:2। पेज नंबर 164, इलस्ट्रेशन नंबर 2। जस्ट जैन पढ़ाई करो। देखो सम में क्या दिया हुआ है, 3 पार्टनर्स है, बैलेंस शीट दी हुई है, बोल रहा है फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, एसेट्स रियलाइज इस तरीके से हो रहे हैं, पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट। बोल रहा है स्टेटमेंट बनाओ जिसमें तुम कैसे कैसे पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ये बताओ। तो यहाँ पे 2 चीजें करनी है, पहले तुमको कैपिटल पार्ट देखना है कि एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल मेथड यूज करेंगे क्या, पार्टनर सॉल्वेंट है क्या, कुछ बोला नहीं तो सॉल्वेंट ही है, तो सॉल्वेंट ही है। तो सबसे पहले अभी जो स्टेप्स मैंने बताए उसको फॉलो करना है। तो पहला पार्ट तुम्हारा यही रहेगा, कैलकुलेशन फॉर सरप्लस कैपिटल। तीन पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर्स को ले लो। ए बी सी, और इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है, जो है बस यही है, ए बी सी। सबसे पहले टेक देयर कैपिटल, एंड कोई रिजर्व है तो उसको एडजस्ट कर दो, प्रॉफिट है तो ऐड कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो, जो शायद कुछ नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल इज 24,000, 16,000, 10,000। कैपिटल जो है गिवन है 24,000, 16,000, 10,000। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या है, 3:2:1। अब हम लोग यहां पे मूव कर जाएंगे, बेस कैपिटल निकालेंगे। द बेस कैपिटल के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ता है, बेस कैपिटल डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करो, 24,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो रहा है, 8,000। 16,000 डिवाइडेड बाई 2 10,000। तो विच वन इज बेस कैपिटल, 8,000 ही होगा, किसी भी 8,000 को बेस मान लो। ठीक, तुमको तो फिर मल्टीप्लाई करना है ना, तो किसी भी 8,000 को मान ले, कुछ अलग था आंसर थोड़ी आएगा। तो अब यहां पे आ जाओ, देयरफॉर रिलेटिव कैपिटल मींस इनटू करना है सिंपली। इनटू करेंगे, देखो इनटू करो, कितना कितना अमाउंट आ जा रहा है, 24,000, 16,000, 8,000। तो यहां पे तो सम शायद इजी हो गया तुम्हारे। सरप्लस कैपिटल, किसका सरप्लस है,
वो PQR नाम है क्या? मे बी से लिख दिया है, PQR नाम है। तो सरप्लस कैपिटल किसका है? और एब्सोल्यूट सरप्लस है क्या? नहीं, एक ही जन का निकला, यानी उसी का सरप्लस है। तो एब्सोल्यूट के लिए कंटिन्यूड होता। हाँ? नहीं, यही एब्सोल्यूट है, यही सरप्लस है, कुछ आगे होगा ही नहीं। मतलब सिर्फ सी का ही, आर का ही सरप्लस है, अब उसी को पेमेंट करना है पहले। तो अब इसमें लिख लो नेक्स्ट पार्ट, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट। फर्स्ट रुपीज 2000 to be paid to C for surplus capital. नेक्स्ट रुपीज, क्यों निकालेंगे जब आगे मूव ही नहीं करना है? तो कैसे, यही पे तो रुक गए। अरे दो जन का सरप्लस आता तब तो आगे मूव करता ना, इन दोनों के बीच में भी कुछ सरप्लस है तो। यहाँ तो एक ही जन का आया तो आगे मूवमेंट ही नहीं होगा। नेक्स्ट रुपीज ब्लैंक रख देंगे, टू बी पेड। हाँ, नेक्स्ट रुपीज ब्लैंक चेक जैसे होता ना, ब्लैंक छोड़ दिए। नेक्स्ट रुपीज टू बी पेड टू ABC in 3:2:1। ठीक है, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। पहले सरप्लस पेमेंट कर दो, अब जो बचेगा सबको पेमेंट कर दो, हो गया ना ये। अब आया ये एक पार्ट खत्म हुआ ना, अब तुम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करोगे। और द नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, अब तुम लोग स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट बनाओगे। देखो वो भी बकवास है, ये तो सबका हो गया। अगर दो जन का सरप्लस आएगा ना, तो अब अपने को देखना है किसी एक जन का सरप्लस है क्या, तो हम लोग आगे मूव किए थे। यहाँ तो एक ही जन का सरप्लस है, दो जन है ही नहीं। तो इसका मतलब तो जो भी आया उसको पेमेंट करने के बाद तो नॉर्मल है। देख चाहे तो देख ले, रेशियो मैच कर जाएगा। ये 2000 अगर तुम इसको पे कर देगा तो ये कितना हो जाएगा, 8000। तो अब रेशियो 24,000 8,000 और 24,000 16,000 8,000, रेशियो क्या हो जाएगा, 2:2:1। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। तो अब बातचीत मत करना पढ़ाई करते समय। स्टेटमेंट ऑफ रीपेमेंट या स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी लिख सकता है इसको तुम। यहां पे आप देखना फॉर्मेट बनेगा प्रॉपर। इस फॉर्मेट में कैसे बनेगा पहले सोचना, तुमको ये देखना है हमको क्या क्या पेमेंट करना है। देखिए सम तो बहुत इजी हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं। तो अगर हम लोग एक काम करते हैं ना, छोटा सा कुछ चेंज कर देते हैं। ये जो एसेट्स है ना, स्टडीमेंट में चेंज करो। इस एसेट्स में करो 60,000 और यहां पे क्रेडिटर्स ऐड करो। क्रेडिटर्स ऐड करो 10,000। इसमें क्या हुआ ना, हम लोग पेमेंट करते समय क्रेडिटर्स भी ले लें, क्रेडिटर्स को भी पेमेंट करना है। अदरवाइज क्रेडिटर्स का पेमेंट है ही नहीं, किसी का पेमेंट ही नहीं है, खाली कैपिटल का ही पेमेंट है। हम भी ध्यान नहीं दिया, नहीं तो दूसरा सम सेलेक्ट करते। ये तो नीचे वाला सम का तो अपने एब्सोल्यूट सरप्लस नहीं निकाले ना, पहले इसको कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आओ, तुमको क्या करना है, पेमेंट करना है ना, तो पेमेंट करते समय हम एक फॉर्मेट बनाएंगे। किस किस का पेमेंट करना है इसको समझना। हम लोगों को पेमेंट करते समय क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, कैपिटल का पेमेंट करना है, और कोई लाइबिलिटीज नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक कैपिटल लेंगे। कैपिटल कितने पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स ना।
और एक क्रेडिटर्स ले रहे हैं, देन एक अमाउंट का कॉलम लेंगे एंड एक पर्टिकुलर्स का कॉलम। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ए बी सी। अगर लोन होता तो पार्टनर्स का लोन का भी एक कॉलम बन जाता क्रेडिटर्स के साथ साथ। क्या आ जाएगा तुम्हारा लॉस ऑन रियलाइजेशन। आया समझ में? दिस इज द वे तुमको फॉलो करना है। बस कुछ नहीं, बस लॉस लेके छोड़ देगा और कुछ नहीं करना। लॉस हो गया पार्टनर्स का, आप कुछ नहीं कर सकते, फॉर्म बंद हो चुका है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आते हैं। नंबर 3। तो नंबर 3 जो है उसका सरप्लस कैपिटल तुम लोग निकालो, जल्दी से टाइम लो, निकालो, 5 मिनट का टाइम लो, कैलकुलेट करके दो। चलो देखो, एनीवे समझ लो। इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 164, सम नंबर 3। एबीसी 3 पार्टनर है ना? कैपिटल ए का है 24, नहीं 12,000, 11,000, 3,000। पीएसआर 3:2:1 ही है। 4,000, इधर 5,500, इधर 3,000। दिस इज आवर बेस कैपिटल। बेस कैपिटल इज दिस 3,000। एंड जैसे बेस कैपिटल मिला तुमको रिवाइज्ड कैप, ये सॉरी रिलेटिव कैपिटल मिल जाएगा। रिलेटिव कैपिटल, रिलेटिव कैपिटल कितना हो जाएगा? 9,000, 6,000, 3,000। अब जैसे ही रिलेटिव मिला कंपेयर करो इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, तो तुमको पता चलेगा किसी का सरप्लस कैपिटल है। इनटू करते हैं तो रिलेटिव कैपिटल क्या होता है, सरप्लस कैपिटल निकालोगे, सरप्लस कैपिटल कितना आएगा? इनटू क्या किया तुम? 3,000 इंटू 3, 9,000, 3,000 इंटू 2, 6,000, 3,000 इंटू 1, 3,000। दैट इज अ रिलेटिव कैपिटल। अब अपने आएंगे सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल की बात करेंगे तो ए का 3,000 का सरप्लस है और बी का 5,000 का। तो लेकिन यहां पे ये 3 और 5 इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है। मतलब वी हैव टू रिपीट द स्टेप्स। अब किसी एक जन का एब्सोल्यूट सरप्लस है जो मोस्ट प्रोबेबली बी का ही है, तो यहां पे आप फिर से रिपीट द स्टेप। तो स्टेप्स रिपीट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 3,000 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 1,000 आएगा। इधर 6,000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आ रहा है समझ में स्टेप्स? दिस इज रिवाइज्ड बेस कैपिटल। क्या किया हम लोग, इस जो सरप्लस कैपिटल है उसको डिवाइड किए बाय इंडिविजुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 3,000 डिवाइडेड बाय 3, 1,000। 5,000 डिवाइडेड बाय 2, यहां गलती कर दिया है। 5,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 2,500। बट जो भी है बेस कैपिटल इज व्हाट, 1,000। तो 1,000 अगर बेस कैपिटल है तो मेरे को पता चल जाएगा हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल, यस दिस इज रिवाइज्ड बेस कैपिटल। इस मेथड को हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड भी बोला जाता है। तो अमाउंट ये कितना आ जा रहा है? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल क्या हो जाएगा? 3,000 और 2,000। देयरफॉर एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल किसका आया? 3,000। पहला पेमेंट किसको करेंगे?
कैपिटल की पेमेंट की अगर बात करें, उतना सजा के नहीं लिख रहे अपने, पहला पेमेंट बी को करेंगे अप टू कितना तक, अप टू 3000। इसके बाद नेक्स्ट पेमेंट किसको करेंगे, ए और बी को, जिसमें बी को 5000 में से 3000 मिल चुका है, तो बचा कितना, 2000। तो नेक्स्ट ए और बी को पेमेंट करेंगे अप टू ₹5000 तक का, फिर ए बी सी को पे करेंगे जो भी बैलेंस बचेगा उसका। बी को पेमेंट करेगा सरप्लस का 3000, ऐसे आया, देखिए इसका सरप्लस कितना है 5000, और होना कितना चाहिए 3000 एक्स्ट्रा है। पहला 3000 बी को मिलेगा, फिर 3000 के बाद जितना भी सरप्लस होगा टिल 5000 रुपया तक के अमाउंट तक का वो ए और बी को मिलेगा, फिर जो भी बचेगा ए बी सी को मिलेगा इन देयर म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2:1। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देखो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे ना, देखो कितने लोगों को पैसा देना है, क्रेडिटर्स को पैसा देना है, लोन पार्टनर्स का लोन का पैसा देना है, उसके बाद कैपिटल का पेमेंट। वो सब तो रियलाइज हो रहा है, तो पेमेंट्स का बात कर, हाँ एकदम काम है। फॉर्मेट में सिर्फ पेमेंट का फॉर्मेट बनेगा, किस किस को पैसा लौटाना है। ए बी सी को लौटाना है, पार्टनर्स के लोन को लौटाना है, पार्टनर का लोन है, क्रेडिटर्स को लौटाना है, ये फॉर्मेट बना। देख फॉर्मेट में क्या आया, एक पर्टिकुलर्स, दूसरा अमाउंट, तीसरा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, नेक्स्ट आ जाओ ए और बी, पार्टनर्स कैपिटल। हमेशा ध्यान रखना ये जो तुम्हारा फॉर्मेट बनेगा दिस इज स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसको पैसा दे रहे हो, तो ये लाइबिलिटीज का कॉलम ही रहेगा हमेशा। अच्छा अब आ जाओ लाइबिलिटीज के कॉलम में, सबसे पहले बना लिया ना फॉर्मेट सभी को ही, सबसे पहले बैलेंस लो, बैलेंस। बैलेंस में एक काम करना, कैश इन मत लिखो, जो कैश है ना वो अमाउंट में लिख लेना। और क्रेडिटर्स में कितना अमाउंट है, 25,000। अमाउंट मतलब तो पैसा अवेलेबल है ना अपने पास। और इसके बाद क्या है, मेरे पास क्रेडिटर्स 25,000 है, लोन कितने कितने का है, 6,000 का ए का लोन है, 10,000 का बी का लोन है। कैपिटल कितना कितना है, 12,000, 11,000 और लास्ट वन 3,000। अब क्या करना है, इसके बाद ये सारा होने के बाद सबसे पहले तुम ये देखो सम्स में नीचे इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, ऊपर का काम तुम लोग कंप्लीट कर चुका है। बोल रहा इट वॉज एग्रीड दैट नेट रियलाइजेशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ड्यू ऑर्डर एट द एंड ऑफ इच मंथ के एंड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ध्यान दो यहीं पे एक फॉर्मेट बना रहे हैं, तुमको कितना कितना रियलाइज हो रहा है, अक्टूबर मंथ में कितना रियलाइज हो रहा है, 5,000 डेटा से आएगा, स्टॉक से 8,000 आएगा, उसमें 2,000 रुपया खर्चा चला जाएगा, तो टोटल कितना रियलाइज होगा, 5,000 प्लस 8,000 माइनस 2,000, 11,000। इस तरह तीनों का निकाल लेते हैं, इधर 11,000 मिला, इधर कितना मिला 10,000, इधर कितना मिला 16,000, इधर कितना मिला
10,600। इधर कितना मिला? हो गया ये। सिंपली क्या किए, जो पैसा है उसको ऐड किए, जो खर्चा है उसको माइनस कर दिए। नहीं, डेट का कॉलम नहीं बनाना, बस ये बना दिया ना, अक्टूबर मंथ में इतना मिला, नवंबर मंथ में इतना मिला, दिसंबर में इतना मिला, समथिंग समथिंग समथिंग। अब वहां फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करके लिखा था, तेरे को अक्टूबर में मिला। ठीक है, अब देख कैसे करना है, इसको ध्यान रखना, ये एक लास्ट एडजस्टमेंट है। जब भी कोई पार्टनर किसी कैश के बजाय एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है तो उसको ऑलवेज कब एडजस्ट करोगे? लास्ट इंस्टॉलमेंट के पहले एडजस्ट करोगे। इसका मतलब कहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा इसको? जैन के बाद, फैब के पहले। अब देखो क्या है, ये सारा जो अमाउंट है अक्टूबर में जो मिला वो क्या मिला? कैश मिला, कैश मिला ना। नवंबर में भी क्या मिला? कैश मिला। दिसंबर में भी कैश मिला, जनवरी में भी कैश मिला। लेकिन बीच में क्या किया, एक पार्टनर क्या किया, रिमेनिंग डेटर्स को लेके चला गया, तो ये कैश थोड़ी है। तो दिन कैसे है, तो इसका इफेक्ट डालना पड़ता है। कैसे डालेगा अभी तुम जब डालेंगे ना तो तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा। बस ध्यान रखना है लास्ट इंस्टॉलमेंट के पहले करना पड़ता है जब भी ये रहेगा। तो अब कैसे करना है, वन बाई वन करते हैं। अक्टूबर में कितना रियलाइज हुआ? 11,000। यहाँ पे ले लो, वो तो ले लिया ना, लिख लिया। नहीं, इसको क्यों देंगे, एक साथ देना, एट द एंड ऑफ इच मंथ देना है, तुरंत तुरंत थोड़ी देना है। एक लिखा हुआ एट द एंड ऑफ इच मंथ देना। तो यहां पे आ जाओ, रियलाइजेशन। हाँ हाँ, रियलाइजेशन इन अक्टूबर। अक्टूबर में कितना रियलाइज हुआ? 11,000 ना। तो टोटल मेरे पास 19,000 है। अब 19,000 का पेमेंट चालू करो। पहले किसका पेमेंट करेंगे? कैसे बी का करेंगे? पहले क्रेडिटर्स को पे करना पड़ेगा, पहले क्रेडिटर्स को दो। तो क्रेडिटर्स 19,000। क्रेडिटर्स को पे करने के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन क्रेडिटर्स अभी भी बचा हुआ है 6,000 का। पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज पेमेंट होता है, फिर पार्टनर्स लोन का पेमेंट होता है, फिर उसके बाद अपने कैपिटल का पेमेंट। तो अब इसके बाद आ जाओ रियलाइजेशन इन नवंबर। नवंबर में कितना रियलाइज हुआ? 10,000। इसको पे करें, प्लस क्रेडिटर्स को 6,000 दे देते हैं। क्रेडिटर्स को 6,000 देते ही क्रेडिटर्स फुल्ली सेटल्ड अभी भी, लेकिन मेरे पास 4,000 रुपया बच गया। ये 4,000 किसको देंगे? ए बी को लोन के बदले देंगे, लेकिन उनको तो 6,000 और 10,000 देना है। तो कैसे दें? 6:10 के रेशियो में देंगे। 6:10 का रेशियो मतलब क्या हो गया? 3:5 के रेशियो में, लेस पार्टनर्स लोन इन 3:5। 4,000 रुपया को पे करिए 3:5 में। 1,500 एंड 2,500। आफ्टर दैट फिर बैलेंस देखो कितना बचा। अभी मेरे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन लोन बचा हुआ है कितने का? 4,500 का, और दूसरा बचा हुआ है 7,500 का, और कैपिटल तो पूरा ही बचा हुआ है। आ रहा है प्रोसेस समझ में? बहुत इजी है, लेकिन क्या है ना, फॉर्मेट है, तुमको एक प्रोसेस फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको अप्लाई करना पड़ेगा। पहला बात तो तुम अगर इस रेशियो यही फॉलो होगा, लेकिन अगर तुम नया रेशियो भी फॉलो करेगा तो वही रेशियो रहेगा, क्योंकि तुम पेमेंट भी तो उसी रेशियो में कर रहे हैं। ऐसे ऑलवेज नया जो ओल्ड रेशियो उसी को फॉलो करना है। अब आओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट हम लोग आएंगे अब कितना रियलाइज हो रहा है नवंबर के बाद दिसंबर में ना। रियलाइजेशन इन दिसंबर। दिसंबर में कितना रियलाइज हुआ? 16,000। अब 16,000 में तुम पहला पेमेंट क्या करोगे? लेस पार्टनर्स लोन, पूरा पेमेंट हो जाएगा
4,500 और 7,500, 12,000 पेमेंट हुआ। इनका पेमेंट होने के बाद अब लोन पूरा पेड हो चुका है, लेकिन मेरे पास 4,000 रुपया बच गया है। तो पहले अपने एब्सोल्यूट सरप्लस का पेमेंट करेंगे। अब हम लोग एब्सोल्यूट सरप्लस का पेमेंट करेंगे। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट फॉलो करना है। किसी का एब्सोल्यूट सरप्लस था क्या? देखो तुम लिखा भी था, बी को देंगे 3,000 रुपया तक कमाओ, तो मेक द पेमेंट टू बी। ठीक है, तो बी को पेमेंट करो। लेस बी फॉर एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। बी को 3,000 रुपया दे देंगे एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल के लिए, एंड बी को पेमेंट करने के बाद भी हमारे पास 1,000 रुपया बच जाएगा। सिर्फ बी का कैपिटल लिखते हैं। कितना? बी का 10, 11 माइनस 3 कितना हो गया? 8,000। ठीक है ना? अब 1,000 रुपया जो बचा वो किसको देंगे? सर नहीं नहीं, एबीसी नहीं, अभी भी मेरे को 5,000 रुपया का अमाउंट ए और बी को ही देना है, तो अभी तो 1,000 रुपया ही है, तो इसको बांटेंगे किसमें? लेस ए एंड बी फॉर सरप्लस कैपिटल। 1,000 रुपया सरप्लस कैपिटल का बोल के बांटेंगे, तो किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2। ए और बी के बीच में 3:2 में जाएगा, मतलब 600 और 400। कुछ नहीं बचा। ए का 12,000 में से 600 पेड हो गया, मतलब 11,400 बचा। इधर 7,600 बचा, उसका भी लिख ही लेते हैं ना। इसका 3,000 था। ठीक है, समझ गया? नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है? जैन में पैसा मिला, रियलाइज्ड इन जैन। कितना रियलाइज्ड हो रहा है जैन में? 10,600। पहले किसका पेमेंट करें? कितना? 5,000 देना था ए बी को, 1,000 दे दिए, तो 4,000 देंगे। किस रेशियो में? 3:2 में। तो लेस ए एंड बी फॉर सरप्लस कैपिटल। 4,000 रुपया ए और बी को दो, 2,400, 1,600। नौ 9,000, 6,000 और 3,000। देखो 9,000, 6,000, 3,000, 3:2 में आ चुका है। ठीक है, अब हम लोगों के पास कुछ बैलेंस बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 6,600। तो एक काम करो, अब 6,600 किसको दे? तीनों को देना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देना है। मतलब अब ध्यान दो, सुनो, अब सबका सरप्लस वगैरह का पेमेंट हो चुका है। अब जिसका जो पीएसआर उस रेशियो में मिलेगा सबको, राइट? कोई ज्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि जिस जिसका सरप्लस था सबका सल्टा चुके अपने। तो अब जिसको मिलेगा सबको मिलेगा, किसी एक जन को नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किस रेशियो में मिलेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगा। तो अब 6,000 को बांट देते हैं। कैपिटल रीपेमेंट इन 3:2:1। 6,600 को बांटो तो कितना कितना हो रहा है? 2,200, 1,100, राइट? देखो इतना ही है शायद। अब बैलेंस बचा कुछ, कितना बचा? 5,700, 3,800, और इसका कितना है? 3,000 माइनस 1,100, दैट इज 1,900। अब देख, ध्यान दे, सब में बोला
कि सी क्या किया, 100 रुपया का डेटा ले गया। भाई क्यों लेके जाओगे तुम? अब तो जो मिलना है सरप्लस कैपिटल का तो रिपेमेंट हो गया, अब जो मिलेगा सबको मिलेगा, किस रेशियो में मिलेगा? 3:2:1 में मिलेगा। अगर सी 1 रुपया लेगा तो बी भी 2 रुपया लेगा, ए भी 3 रुपया लेगा, है ना? तुम सरप्लस इतना झमेला क्यों किए भाई? तुम्हारा सरप्लस है, तुमको दे रहे पहले, तो सबको तो हम लोग सरप्लस, एब्सोल्यूट सरप्लस पे कर दिए, तो भाई अब जिसको मिलेगा सबको मिलेगा, किसी एक को क्यों मिलेगा? और यहां पे कौन लेके चला जा रहा है? लेके तो चला गया, वो तो डेटर लेके गया, कैश नहीं लेके गया। तो अब जितना 100 रुपया उसको मिला, तो ए को कितना मिलना चाहिए और बी को कितना मिलना चाहिए? 200 मिलना चाहिए ना। अगर सी 100 रुपया लिया तो ए और बी को भी तो 300-200 मिलना चाहिए, बट वो तो कैश नहीं लिया ना, वो तो डेटर्स लेके चला गया। तो इसका मतलब जो भी नेक्स्ट रियलाइजेशन होगा उसमें से 300 रुपया और 200 रुपया पहले कौन ले लेगा? ए भी लेगा ना। तो इसीलिए हम बोला डेटर्स वाला एडजस्टमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट के पहले कर ले, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट तुम डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सब में, फिर कैसे एडजस्ट करेगा? तो इसीलिए जब भी कोई पार्टनर किसी एसेट को लेके जाता है तो उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट के पहले एडजस्ट कर देना, क्योंकि उसके अमाउंट का एडजस्टमेंट दूसरे पार्टनर करेंगे। ठीक है ना? फिर से समझो, यहां पे अब जो पेमेंट हो रहा है किसको हो रहा है? तीनों को हो रहा है। किस रेशियो में हो रहा है? ये अचानक से आया, बोला हम डेटा 100 रुपया का लेके जा रहे हैं, तो बी क्या बोलेगा? तुम अगर 100 रुपया का डेटा ले रहे हो तो मेरा भी तो 200 रुपया बनता है। ए बोलेगा मेरा भी तो 300 रुपया बनता है। तुम बोलेगा क्यों 200-300? क्योंकि ए का हिस्सा में 1 रुपया था, सी के हिस्से में, तो अगर उसको 1 रुपया मिला तो बी को 2 रुपया मिलेगा और सी को 3 रुपया मिलेगा, ए को 3 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पे तो लेकिन क्या हुआ, डेटस लेके चला गया, वो ले गया, तो ए और बी का भी तो प्रोपोर्शनेट हिस्सा बनता है, 300 रुपया 200 रुपया, तो वो तो लेंगे ना पहले। वो अपना 100 रुपया का नुकसान क्यों करेंगे? 100 रुपया है, अगर यहाँ पे ₹100 बिलियंस होता तब क्या होता? तो मर्डर हो जाता। तो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, तुमको ये देखना पड़ेगा कि 100 रुपया का एडजस्टमेंट करना है मेरे को, 200 रुपया बी को देना है, 300 रुपया ए को देना है, पैसों से ही देंगे ना, तो पैसा होना तो चाहिए। तो पैसा कहाँ पे है? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में है। अगर सपोज कल हम इंस्टॉलमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देता, फिर हम बोलता 100 रुपया का एडजस्टमेंट करते हैं, वो डेटा लेके जा रहे हैं, फिर भी तो 200 रुपया और 300 रुपया एडजस्ट करना पड़ता, कहाँ से एडजस्ट करते हैं? ऐसा है ही नहीं। तो इसीलिए हम बोला जब भी पार्टनर किसी नॉन कैश एसेट को लेके चला जाता है तो उसका एडजस्टमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट के पहले कर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अरे नहीं तो तुम नहीं करेगा तो बाद में कहां से एडजस्ट करेगा? बी को कहां से 200 रुपया देगा, सी को, ए को कहां से 300 रुपया देगा? चाहिए ना, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के पहले एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहां अरे भाई तुम एग्री कर गया ना, हम ये कैलकुलेटर दे रहे हैं तेरे को 500 रुपया में, ठीक है, खराब कैलकुलेटर है, तुम एग्री किया, हम बोले खराब है, तुम बोलता ठीक है हम लेके जा रहे हैं ना, अब मेरा लुकआउट थोड़ी है, तेरा लुकआउट है, तुम 500 में लेके रियलाइज कितना होगा उससे हमको क्या मतलब है, तो तुमको बेच दिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहां पे आ जाओ, सबसे पहला बात आता है कि अब हम पहले डेटर्स को एडजस्ट कर देते हैं। तो सर अभी क्यों एडजस्ट कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट के पहले एडजस्ट करना है। जनवरी का एडजस्टमेंट हम लोग कर चुके हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज फैब, तो जस्ट फैब के पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेटर्स टेकन ओवर, डेटर्स टेकन ओवर, ये रियलाइज्ड अमाउंट में तो कुछ नहीं आएगा, तो कौन लेके गया डेटर्स? तो सी का अमाउंट 100 रुपए से कम कर दे, बट एक वापस यही चीज देखो, समझ लो, इसको अगर 200 मिला, 100 मिला, तो इसको भी 200 मिलना चाहिए, इसको भी 300 मिलना चाहिए। जो नहीं मिला ना, तो ये अमाउंट वो लोग क्या करेंगे, ये 200 और 300 वो लोग बाद में एडजस्ट करेंगे। मिलना चाहिए ना, बाद में एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट कहां से करेंगे? उसके लिए पैसा तो होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग लेंगे रियलाइजेशन इन फैब। फैब में कितना रियलाइज्ड हुआ? 3500। तो जैसे ही फैब में 3500 रियलाइज्ड हुआ ना, यहां पे दौड़ के ए और बी आ जाएंगे, पहले मेरे को मेरा 300 रुपया और 200 है, समझ में? अब तो ये पहले दे दो उसको 300 और 200, तो लेस पेड टू ए एंड बी फॉर डेटर्स टेकन ओवर बाय सी। एक चीज और समझ लो, ये जो अमाउंट था ये तो 1 था लास्ट में सी में,
तो हम लोग तुरंत समझ गए बी का 200 होगा, सी का 300, ए का 300 होगा। बट अगर ये लास्ट में 3 होता तो तुमको इसको कैलकुलेट करना समझना है। देखो कैलकुलेट करना क्या समझेंगे, 100 रुपया वो कितने हिस्से के लिए लिया, उसका शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है, 1/6 है ना, 1/6। तो टोटल के लिए कितना होता है ये, इंटू 6/1, टोटल अमाउंट 600। 600 में मतलब 600 रुपया अगर आता तो 100 रुपया सी को मिलता है ना। तो अब इसके लिए ए को कितना मिलता, तो ये जो 600 रुपया टोटल आया उसको हम लोग बांटेंगे किसमें, ए में और बी में। तो ए में कितना मिलेगा, 600 का 3/6 दैट इज 300, और इधर कितना मिलेगा 600 का 2/6 दैट इज 200। ये तरीका ध्यान रखना है, क्योंकि रेशियो अगर 3:2:1 था तो हम लोग को तुरंत समझ में आया। अगर रेशियो 4:3:3 होता तो तुरंत नहीं समझ में आता, तो कैलकुलेट करना पड़ता। तो उससे तरीका समझ के। अच्छा अब आ जाओ, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, इसको तो हम लोग 300 200 दे दिए ना, ठीक है। अब 300 200 देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी भी तो अब कुछ बच गया, सारा हिसाब किताब बराबर हो गया। इसको 300 200 मतलब 500 रुपया इनको दिए, तो अब कितना बचा, भाई 1500 कैसे बचा, 3000 बचा। और इधर कितना बचा हुआ है, 5400, 3600, 1800। और अब पैसा कितना बचा हुआ है, 3000। दे दो, किसको दोगे, तीनों को, इन देयर PSR प्लस कैपिटल रीपेमेंट इन 3:2:1, 1500, 1000 और 5। अब तो और कुछ बचा ही नहीं है, पैसा है नहीं, तो ये जो हुआ उन लोग को पूरा पैसा नहीं मिला है। लॉस ऑन रियलाइजेशन, कभी कभी ऐसा होगा ज्यादा मिल जाएगा, तो ज्यादा मिल जाएगा तो क्या हो जाता है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। यहां कम मिला है, तो कितना कम मिला है, वहां 1300, 2600। तो ये है तुम्हारा प्रॉपर तरीका। और मैक्सिमम ये डेटस वाला जैसा एडजस्टमेंट डाल सकता है, डेटस की जगह ऐसा बोल सकता था वो फर्नीचर लेके चला जाए, वो स्टॉक लेके चला जाए। अब फालतू है लेकिन क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीका अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम मैक्सिमम लॉस मेथड कंप्लीट करेंगे, जिससे हम लोग का ये पूरा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। पार्टनरशिप में इतना ही है, ठीक है। और उस दिन मैक्सिमम लॉस मेथड करने का तुम लोग का डिसोल्यूशन का जिसका थोड़ा थोड़ा डाउट है, जो वीडियो देखा है वो डिस्कस कर ले। तो अभी लेकिन एक होमवर्क ले लो, इसमें से और कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग मैक्सिमम लॉस करेंगे, तुम लोग इसमें आओ पेपर्स में। तो देखो कौन से ईयर में, एक बार हम लोग देख लेते, सबको देना पड़ेगा।